नमस्कार जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रयास एक संकल्प में। दोस्तों, संघर्ष की कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में आज जिस शख्स से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, उनके बारे में उनको इनवाइट करने से पहले हम दो शब्द उनके बारे में कहना चाहेंगे कि तेरे सोच के साये में मैं ढल नहीं सकता, तेरे सोच के साये में मैं ढल नहीं सकता, जबान काट लो चाहे ये लहजा बदल नहीं सकता। अपने विशेष लहजे के लिए जाने जाने वाले जेएल कैंप के वरिष्ठ नेता, कोडरमा लोकसभा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी श्री मनोज कुमार यादव जी का हम अपने आज इस पॉडकास्ट सेशन में स्वागत करते हैं। तो आइए हम मिलते हैं मनोज कुमार यादव जी से। भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रयास एक संकल्प यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आपके जितने भी यूट्यूब के देखने वाले हैं तमाम लोगों को मैं झारखंडी जोहार करता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी में बोल रहे थे तो खराब लगता है, क्योंकि हमारे भाषा के खोरठा और खोरठा में अगर यदि बोलो ये तो अपनापन लागो। सबसे हम यह कहबो कि अपन के चैनल एक जितना से अधिक हो सको सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ो, ताकि जे प्रयास कर रही थी से तोहनी के ही वास्ते प्रयास कर रही थी वो सबके तक पहुँचे चाहिए। इनकर आवाज़ हम यह आप लोगों से जोहार करते हैं। हमने पहले कह दिया था इनके इंट्रोडक्शन में कि जबान काट लो ये लहजा बदल नहीं सकता। अपने विशेष लहजे के लिए माय माटी के जो भाषा है, खोरठा भाषा के धनी, एक तरह से कहें कि खोरठा भाषा को सींचने वाले भी हैं ये, और इस भाषा को आम जन तक, तमाम भारतवासियों तक इस भाषा को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भैया, सबसे पहले तो हम इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। ऐसे तो मनोज यादव आज के समय में किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जन जन तक इनकी बातें, जन जन तक इनके संदेश पहुंचते हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे मनोज यादव कौन है, कहां से आते हैं। हमार नाम मनोज यादव है और हम राजधनवार से बिलोंग करो। ये राजधनवार के अरखांगो पंचायत से नहीं, और गिरिडीह जिला पड़ो है, कोडरमा लोकसभा पड़ो है। और जहाँ तक पारिवारिक भूमि के कहल है तो दुख के साथ कह रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। पहले ही आज से 30 साल पहले मम्मी नहीं रही, फिर पापा नहीं रहे, फिर लेकिन हम लड़ते रहे। हम इतना जानो ये कि झारखंड के वास्ते हम शुरू से नहीं, हम जेपीएससी के तैयारी खातिर गिललिए और जेपीएससी के हम इंटरव्यू तक पहुँचलिए। ये बात नहीं कि हम अरे भी बहुत बारगी जो है मेंस वह परीक्षा भी निकलिए और पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचलिए। हमारे परिवार में जो हमारे भैया बड़े वह डिप्टी जीएम है बीसीसीएल में, और वह एक टीचर भी घर में है और एक डॉक्टर भी है। और हम सोचलिए कि बनबे, हमारे बाबूजी के सपना है कि यह अधिकारी बनती, लेकिन पता नहीं जे वाली किस्मत में जहाँ ले जाए तहाँ ले जाते, लेकिन बाबूजी के सपना ना साकार कर पा रही। लेकिन उनकर एक एक सपना ले कि हमारे बेटा जे भी है जनता के सेवा करे खातिर आगे रहे। अब वो कोई भी क्षेत्र से कर सको और एक वास्ते हैं। तहने से हम लगभग पहली बार जो हम आंदोलन करते करते 2008 में पहली बार गलिए हम वह होटवार जेल, फिर 2019 में गलिए और पारा शिक्षक वास्ते हम लड़ाई करब करो लिए, लाठी खेलिए, कपार फाटले, खून बहलिए और उल्टी हमरा सरकार जेल में भी बंद कर दिलके। तर बाद जेपीएससी के आंदोलन में भी उतना ऐसा भले ओकरो में हमरा जेल भेज दिलके। सबसे बड़ा बात है कि हम आवाज़ उठवइए और हकीकत जे जे हम कहलिए ओकर वास्ते सीबीआई जांच भी भले, और सीबीआई कह रहा गलती भले, भ्रष्टाचार हक ओकर वास्ते हम इतना लड़लिए कि जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य सबके जेल भेजलिए। और आज भी जांच चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, नहीं और आज भी वो सब बरी ना आती, इतना दूर तक लड़लिए। और जेल के हम भले तो जयराम महतो जी भी उभरल थी और जकर साथ में लागले कि हमारे विचारधारा मिल रहा है, और ओकर चलती जो है हम फिर एकरा में रहलिए और अभी केंद्रीय उपाध्यक्ष है और कोडरमा लोकसभा से हम प्रत्याशी भी लिए, जकरा में नहीं कि हम तीसरे नंबर पर रहलिए। वोट में 30,000 आदमी लगभग हमरा वोट दलती, और हम आज भी कोडरमा लोकसभा के 30,000 आदमी के एमपी हम ही है किए। एकरा से हमरा खुशी है। सच्चाई है भैया, जैसे आप बताए अभी कि बचपन में आपके सर से माता पिता का हाथ उठ गया,
लेकिन आज पूरा कोडरमा लोकसभा और कहे तो पूरा झारखंड आपका परिवार है। जितने भी झारखंड के गार्जियन हैं वो आपको एक पुत्रवत प्रेम करते हैं, और ये प्रेम आपने कमाया है अपने संघर्ष के जरिए, अपने लड़ाई के जरिए, और ये लड़ाई अनवरत आपका जारी है। भैया अभी आपने बात किया JLKM का, वाकई आपका जो संघर्ष का पृष्ठभूमि हम लोग जहां तक हम लोग देखते हैं, पारा टीचर की लड़ाई ने आपको एक पहचान दिया और पूरे झारखंड में आपको फेमस किया। मुझे याद है एक आपका डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, हम लोग पहली बार जब आपको जाने थे कि बेटा बेटी ककरो और घी ढारे मंगरो माए। ये जब हम लोग पहली बार रील्स में देखे थे आपको पहली बार, तो हम लोग को लगा था कि ये कौन आदमी आ गया जो एक आम बोलचाल की भाषा में लोगों को जगा रहा है। आपने ये जो लहजा रखा, खोरठा को सर्वोपरि आपने, माय माटी की जो आपकी भाषा है उसको आप पकड़ के रखे, और फिर JLKM आया, JB केसेस पहले आया फिर JLKM आया। किस प्रकार से JB केसेस से आपका जुड़ाव बना, JLKM से कैसे आप जुड़े, इसके बारे में इस थोड़ा सा संघर्ष की यात्रा को बताएं। देख खोरठा बोले के बात हम ये चलती कहबो कि खोरठा सीखे वास्ते कोनो कोचिंग ना जल पर, कोनो स्कूल ना गलिए, धूर गर्दा में खेलते खेलते सीख गलिए। लेकिन हम जैसे जहां तक हम कह रहे हैं, इट इज नॉट मीन्स आई एम अगेंस्ट ऑफ हिंदी और इंग्लिश। आई रिस्पेक्ट हिंदी, रिस्पेक्ट इंग्लिश, बिकॉज हिंदी इज माई नेशनल लैंग्वेज और इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। हम उसके खिलाफ नहीं हैं और हम उसके, लेकिन बात करो ये कि अगर यदि हम खोरठा भाषा के हम ना बोलबे तो फिर भाषा बाहर बोले कैसे। अगर ये अंग्रेजी जे हक है, इंग्लैंड वाले ने यहाँ ना बोल रहते है, अपन भाषा में ना बात करते है, तो आज अंग्रेजी यहाँ कैसे पहुंचते। दू को बंगाली मिलो तो बांग्ला में बात करो है, दू को उड़िया मिलो तो उड़ीसा के जे तो उड़िया में बात करो है, तमिल मिलो तमिल में बात करो। सबको अपन भाषा के जो है, भोजपुर के लोग, बिहार के लोग मिलो तो अपन वह भोजपुरी में बात करो है। तो हम अपन भाषा हम बोले में जेबे तो हम जखने वह जहाँ जरूरत होते वहाँ जहाँ जैसन तहाँ तैसन लाठी ललू गंवार जैसन जेको थी। और जहाँ तक हुआ कि हमार भाषा एक और हमार वह डायलॉग बड़ी वह फेमस भले है कि चुकलू गे मैं चुकलू जकरा कर हर बरद न तकरे कर ढुकलू। ये चीज है बात, एकरा में दोसर लोग वो ऐसा से कहोती, लेकिन ये कहे का मतलब है कि सब खाली यहाँ पर वह ऊपर से जैसे तो नहीं देखे थे कि रात भर जैसे छिपकली है ना से कीड़ा मकोड़ा खाते रुए, हिंसा करते रहे, और सुबह में कोनो महापुरुष के फोटो के नीचे ढुक जाए, महापुरुष के फोटो नीचे ढुक जीतो और वह अपन मने वह सुरक्षा कर लो है, भगवान के नीचे ढुक जीतो। तो वैसा ना आदमी से हम सोचिए, हमार देश राज्य जो है, हमार राज्य अलग भले है 2000 में जब, तो सबके एक बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हमार वह झारखंड अलग भले। अब हमरा मने तखना गाना बजोल है, भले अलग झारखंड खेबे शकरकंद कि मिश्री मलाई खैलू खैलू कलाकंद अब तक खैलू शकरकंद, अलग भइल झारखंड अब तक खैलू शकरकंद। ये गाना बाजल तो नहीं जगह ये शकरकंद ओकर वास्ते बाजल, बिहार वास्ते। बोल झारखंड तो सब चल गलो, कोयला अपना सब इन्हें चल गलो, अब तो नहीं देख खाली बालू बचलो, अब तो के खेबे शकरकंद खेबे। लेकिन उल्टी आज शकरकंद में की खेते, आज हमने शकरकंद खा लीजिए। तोरा बता रही हो कि अभी जो है जहां हमार जितना कोयला अबरक माटी सब हमारा है, और आज हमने के एगो साइकिल चले के जो है औकात न है आदमी के नहीं, और आज जो सबको रोड में चलो है तो अभी सरकार बन हुआ है, हमारे PCC न के गारा देने PCC टूटल है, रोड टूटल है, लेकिन ये सब जो है नेशनल हाईवे पूरा बना करो है, बनारस से देखे हुए सुपर एक्सप्रेस वे बना करो है। तो वो एक्सप्रेस वे में बड़का बड़का गाड़ी चलते है, तो कौन ओकरा झारखंडी चलते, जमीन हमर गल है, हमर ले ललके। और जहां पर तहां पर जो है, अब तो DVC के बात करो चार कोनो भी, यहाँ पर गिरिडीह में जो है खंडोली डैम है वहां बने कल है से ओकर जमीन 1952 में एक्वायर भेल है, और आज तक डैम ना बनल है। बहुत सारा बात है, कहियो की कहियो यहाँ बहरियन लूट के रख दल के, जे भी मुख्यमंत्री बनो है सब कुछ जो है सो खाली बरगलवो है
तोनी के बचा लो, तोनी ये कर दो वो कर दो। अब कैलेंडर जारी करो थे और कैलेंडर सिलेंडर हो जाए। तहने कहा लिए ना जेएसएससी कैलेंडर जारी। कौन परीक्षा यहाँ ललक जे बिना विवाद के न कहे। जेपीएससी के बेचिए दल के, जेएसएससी के तोरा बात करबो 2016 में नहीं थी हाई स्कूल टीचर के बहाली हो करो और वो अभी तक बहाली होते हैं। अभी तक रिजल्ट आइए रहा है। रिजल्ट आइए रहा है की कहे भ्रष्टाचार न कहे। जे जिम्मे अपन सेटिंग करके निकल जो। वह पता रहा वह अभी सहायक आचार्य के कहिया निकल है और ओकर से चलब करो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट फलना देवना चले चले आ फिर जैसे आधो नहीं भरल। तोहरा बताए करो यो मने 11,000 प्राइमरी शिक्षक के ओकरा में 4,000 के रिजल्ट दल के। पहले सुन ले जा पूरे जो 26,000 के बहाली है 26,000 एगो बहाली ओकरो में जो है हमरा लागो कि 10,000 भी ये ना करे पड़ोगे यानी 16,000 खाली। तकर बाद की होते धीरे धीरे जा ले लेके माल निकलो। सीजीएल के भले वह परीक्षा की भले से तो ना जाने किसी से छुपा ककरो सब छुपल रहा है। अरे बापा एकदम लागो ले ओकरा बेस परीक्षा तो वह हमर 8वां 7वां के स्कूलवा में हुए सरंग भले सीजीएल के परीक्षा। तकर बाद में तोरा कह रही हो कि तो खाली सुन ले जा हम एक एक बात जो है सीजीएल के परीक्षा पीजीटी वाले माले माल हो गलती, लैब असिस्टेंट वाले माले माल हो गलती। आज तक किसी का कटअप पता नहीं है, कुछ पता चल रहा है। आज एक्साइज के दौड़ा के छोड़ दल के कितना लोग मरा भी उसमें 16 को मरले और तखने ईरंग लागू लै कि तबड़ तोड़ ईरंग मने इलेक्शनवा के पहले ऐसन मने चल रे बाप ऐसन वैकेंसी निकाल के हेमंत सोरेन जी जे लागू लै झारखंड में कोई बेरोजगार रहबे न करते। तखने एक्साइज के आगलो तखने सीजीएल के आगलो तखने 26,000 शिक्षक बालो तुरंत की कोई सिपाही बहाली आगलो और तुरंत मने हमरा लागब करो एलडीसी के आगले और पंचायत सचिव के आगले और मने हम कहे ना पारबो गिने ना पारबो उतना आगले। बहालिया ककर भले कुछ न करो न दरोगा के बहाली भले न एलडीसी के बहाली भले न पंचायत सेवक के बहाली न सहायक पंचायत सहायक जी थी 18,000 में बेचारा खत्म करो थी। जी भैया अभी पंचायत सहायक का आपने जो मुद्दा उठाया 2016 में 18,000 लोगों का बहाली हुआ जिनको कभी मानदेय नहीं मिला। अब थोड़े दिन पहले उन लोगों को 2,500 रुपया मिल रहा है। क्या आज के समय में 2,500 रुपया मानदेय में कोई काम कर सकता है? आप तोरा बताइए 2,500 रुपया में नहीं मैं पैंट लते तो शर्ट फट जीते शर्ट लते तो पैंट फट जीते और सब लते की फाटते से तू ही जानो। मैं अपन माय के खिएते कि बाप के खिएते कि बेटा के खिएते कि अपने खेते कि जेनिया खिएते से भगवान जाने। 18,000 में की होते ओकरा तकर बात सोचे कम से कम आदमी के सम्मानजनक जो है सो मानदेय भी सम्मानजनक होवे चाहिए कोनो भी चीज। और यहाँ पर देखे बड़ा बड़ा नेता लोग मतलब देखे नेपाल में जो है की भले भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसने आंदोलन झारखंड में मांगो है। ऐसने आंदोलन जहना होता है दौड़ा दौड़ा के मारेगा जब जो भ्रष्टाचारियों को माले माल जो कमा रहा है और जब तक नहीं मारिएगा तब तक इस नहीं सुधरने वाला है। इन लोग को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिएगा इन लोगों को कुछ नहीं बुझाता क्या करेगा इस लोग हल्ला करेगा चुप जाएगा। पकड़ के बता रहे हैं ना जरूरत है दौड़ाने का। जब तक नहीं दौड़ाएंगे और लोग माने सत्ता परिवर्तन यहाँ कह रही हो कि खाली सत्ता परिवर्तन भले 25 साल में नहीं कभी भाजपा तो कभी जेएमएम कांग्रेस भाजपा सत्ता परिवर्तन भले व्यवस्था परिवर्तन नहीं भले जे गरीब मोरब करोले से अभी मोरती है। 15 नवंबर 2000 के भैया हमारा झारखंड जो है सो अलग हुआ। हमारे झारखंड के साथ कई और भी राज्य अलग हुए। इतने दिनों में बाकी सब सारे राज्यों के विकास की गति देखिए और झारखंड की स्थिति देखिए। जबकि पूरे भारत का 40% संसाधन हमारे यहाँ है फिर भी आज वो विकास की गति झारखंड को देखने को नहीं मिली। झारखंड आज भी विकास के उस पटरी पर नहीं पहुंच पाया। इसके पीछे आप सबसे मूल कारण क्या मानते हैं? देखो सबसे बड़ा बात पहले अभी यहाँ इलेक्शन में भले 4-5 बार और मुख्यमंत्री 8-10 गो बन गल थी। यहाँ घींचा घींची और जे भी सरकार बनल केंद्र में नहीं और यहाँ पर अब नहीं खोलिए पहले खोलिए मुंडा ने मुड़ दिया कोड़ा ने कोड़ दिया
और हेमंत सरकार ने कमर तोड़ दिया। तो ये चीज जैसे सब ये करते रहे, जेकर कारण कि एखनी के अपन मने कोई एक होता है ना कि विजन, अंग्रेजी में विजन को विजन होता है कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, यदि तो विजन होता है कि हम जनता का कैसे, आज मनोज यादव पढ़ा लिखा सबको इसको कर आगे कर, मेरा विजन है कि मैं मैक्सिमम रोजगार कैसे दे सकूंगा, मेरा विजन है कैसे मैं झारखंड को खुशहाल बना सकूंगा। कहा यहाँ जो पलायन हो रहा है दूसरे राज्य में बात कर रहे हैं, बहुत सारा टावर लाइन में काम करो थे, बरकट्ठा बरही थी पगोदर के आदमी विदेश में नहीं, टावर लाइन में बंबई दिल्ली खटल जा रहा है। और यहाँ बाहरियन जो है हमार 5,000 में खटल जा रहा है, बंबई दिल्ली आ रही थी में टेम्पू चला रहा है, और बाहरियन यहाँ हमार 17,000 18,000 20,000 जो है बहाली निकलो है, ओकरम सबको वो सब 50,000 1 लाख के नौकरिया बाहरिया लूटो है, और हमार आदमी जो है से बाहर जा रहा है। हम ये व्यवस्था करे खोजिए कि अगर यदि कोई मर जाए बाहर में, ओकर लाश जो 1 महीना के बाद पहुंचो और ओकरो वास्ते आंदोलन करे पड़ो। कितना विडम्बना के बात है, जे हमारे यहाँ पर जे सोना चांदी हीरा मोती सब भरल है, और हमारा आदमी बाहर खटेल जा रहे वहीं मर जाए तो ओकर लाने के लहसुन देखे पारती आदमी। हमार ये विजन है, हमार भैया काहे जीते बाहर, और ऐसा बात नहीं कि बाहर का जाने के खातिर को हम मना नहीं, लेकिन वो ये 10,000 5,000 वास्ते जान पर जोखिम डाल के टावर लाइन पर चढ़ो पर वो भी आपके कोई दुबई में नहीं, यूएई में नहीं, सऊदी अरब में नहीं, तो ये सब दुख के बात लागू। भैया आपका जो पार्टी है जेल कैंप एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा लेके आए, भाषा के साथ साथ आपने 1932 का खतियान का बात किया। थोड़ा हम लोग को थोड़ा विस्तार से बताएं, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, 1932 का खतियान झारखंड के लिए कितना जरूरी है और वो कैसे आप लोग कैसे ला सकते हैं 1932 को खतियान को क्यों लागू करना जरूरी है, इसके बारे में बताएं। देखिए 1932 के खतियान जो है ना हमार झारखंडी के पहचान है, खाटा खाटी कह रही है। अब यहाँ पर जो है तो वो आधार कार्ड बनाए लभी, अब तो यहाँ पर जो वोटर कार्ड बनाए लभी तक झारखंडी ना हो गई, और ओकर बाद नौकरी में तो मांग भी हिस्सेदारी तो ना। हम बंबई जो हमार कमाल गेल है ओकरा नौकरी में आरक्षण ना मिले, दिल्ली कमाल गया, दिल्ली सरकार आरक्षण ना दे रहा है, तो कमा ले कमा के जो नौकरी छीने के तो पहुना जैसन रह, गेस्ट सकी गेस्ट जैसन रह, कमो सबका स्वतंत्रता है कहीं भी जाके कमाने का। लेकिन यहाँ आकनी हम होने की को हम रहियो तोरा जान तोरा ने कोलाता है नहीं या वो सूझ दो और हमरे हो गला काल ढुकल चलियो आ तो ढुक अब हमरे तो बाहर कर दो। ये बात हमरा पर बड़ी खराब लग रहा है। आज झारखंडी के जो है शोषण बाहरियन यहाँ आवो थे और यहाँ से के होती वो है वह गेस्ट बन के नहीं, और यहाँ से हमनिया के नीचे है नौकरी चाकरी बाल बच्चा के सब जो है जमीन जायदाद सब लूट के नीचे चल जा रहा है। एक वास्ते जो 1932 के खतियान जरूरी है। कम से कम हम ये तो कहिए आज जो है शिवसेना कब करो ना मराठी को प्राथमिकता मिलेगी, तो हमरो यहाँ झारखंडी का प्राथमिकता नहीं मिलते, तो अपन हमारा अपन न की से खातिर जो 1932 के खतियान जरूरी है। एक से बहुत आदमी को है बाहरी और भीतरी के लड़ाई, बाहरी भीतरी के लड़ाई न खे तोहर बात तोहर घर रखे जी, और हम एक बार बात का हमार घर रखे तो मानवे कभी नहीं, आपका घर है तो आप ही कल रहेगा, मानने भी नहीं है, नहीं वे हमार घर लूटना चाह रहा है, शो कर लिए तो अले ठीक है गेस्ट है कैसे हम कहा लिया कि हम कोना दबाओ लेकिन सॉरी दोना दबाओ लेकिन कोना ना दबाओ, तो अले खाल दबो खूब है गेस्ट सकें, लेकिन ये तो कहा भी हमारे जमीन लूट लगे तो हम ना दबो। यह 1932 खतियान। 1932 के खतियान के बारे में आपने विस्तृत रूप से बताया। आज झारखंड के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है रोजगार है। आज पलायन की स्थिति में झारखंड है, झारखंड वासी कहीं बाहर जाके पलायन कर रहे हैं जहां पर उन लोग को लात जूता खाना पड़ता है। रोजगार के मुद्दे पर आप क्या विचार देना चाहते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन हो सके? आप आज आपके पार्टी के एक विधायक जयराम महतो जी आज सरकार में भी हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप रोजगार के मुद्दे पर सरकार को क्या सलाह देना चाहते हैं? हम सरकार को यही सलाह देना चाहते हैं, जो रोजगार है
उसको हमको दीजिए जी, आपका नहीं इतना विवादित हो जाता है, कोई बेल वैकेंसी इतना जब पैसा लूटा लूटी होता है, हम उसको सही ढंग से आप जो है 26,000 के शिक्षक के बहाली, आप समझिए 2016 में टेट हुआ है, 2016 में टेट हुआ, अभी तक टेट नहीं हुआ। टेट वाले को 10 साल से मैंने टेट का भेंट नहीं हो रहा है, तो नौकरी से भेंट कब होगा? पहले आप समझिए, टेट एक पात्रता परीक्षा है। जे लड़का 2 लाख 4 लाख 3 लाख करने से जहां पर तहां से नहीं पढ़ के नहीं टेट पास कर के, अगर आप टाइम टू टाइम, अभी कई दल के सुप्रीम कोर्ट भी, जे टेट न है वो सरकारी शिक्षक को भी भगा दिया जाएगा जी। अगर यदि तो टाइमली टेट ले रहती हैं, तो आज हमारा सब झारखंड के आदमी सब टेट पास रहते हैं। कन्हो बेल जाके प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो जो अभी जो है तोरा बता रही है 1 लाख पद जो है अभी शिक्षक के खाली, टोटल पद अभी कहेंगे अगर यदि हम सरकार में आए तो 5 लाख रोजगार जो है तत्काल। आप बता रहे हैं कि अभी वापस 26-25 हजार तो प्राइमरी टीचर हो गए, तकर बाद में हाई स्कूल टीचर बा 16 के बाद ना भेले, तकर बाद में तोहर कह रही कि सिपाही बहाली ना भेले, उसके बाद में वह दरोगा बहाली नहीं हुआ है, ओकर बाद में बोल रहते हैं ये वह जो सिपाही बनरक्षी है, बड़ी है हो, मैंने सब हम जोड़ के देखलिए लगभग 4 लाख से 4.5 लाख मैंने तत्काल हम ओकरा देव करो ये, और 15-16 हजार तो पंचायत सेवक वाला जो काल है सहायक वाला वो है। और अभी बहुत सारा रिजल्ट पेंडिंग में है, बहुत रिजल्ट पेंडिंग है, जेपीएससी जेएसएससी मिला के नहीं, अगर हम चाहबे तो 5 लाख के रोजगार दे सको ये। और जना 5 लाख रोजगार देवे, कते जिला है, कते जिला है हमार 24 जिला है, और 5 लाख का बैठो कितना ब्लॉक होते जे होते 234-35 को जे होते वहां तक ब्लॉक, ओकरा बांट के देखे। हम बता रहे हो कम से कम हर घर में 2-3 रोजगार होगी थी। बहुत बड़ी बात कही आपने। आज मनोज दा देखते हैं हम लोग कि सरकार के ऊपर अगर किसी भी तरह का कोई सवाल आता है तो सरकार का सीधा सा गोल मटोल आंसर होता है और उसको मैया सम्मान योजना में लाके पटक देता है। मैया सम्मान योजना के ऊपर आप थोड़ा सा कुछ अपना प्रतिक्रिया दें। देखो, मैया सम्मान योजना अगर यदि सरकार दो तो देव है, लेकिन हम ककरो दिए मना ना करिए, लेकिन ककरो काट के मत दे, रोजगार भी दे। मैया के 2,500 दली बेटवा जैसे बेरोजगार होकर के बाप मैंने की वह पी के सुतल रहते की। लड़का लोग इतना फ्रस्ट्रेशन में है, अभी नौकरी नहीं हो रहा है 2016 के बाद से, बता रही हो एकदम पगलाल घूर रहा है। और जे का दुख होप करो है से हो टका लागब करो है, नौकरी चाकरी वो परीक्षा होबे न करे, लड़का पगलाल घूम रहा है, क्या होगा कैसे होगा, उम्र निकल रहा है, शादी ब्याह नहीं हो रहा है, ये समाज में प्रतिष्ठा जा रही है, तो जिंदगी भर कते पढ़ भी तो नौकरी ना हो तो बेकार ही तोला पड़े। अब सरकार निकाले तब ना, ये गरीब हमने के माए बाप के और हमने के उतना पढ़ा लिखल है, मैं कैसे समझते, मैं सीधे बोलो कि तो 10 साल से पढ़ा करो, अब 10 साल से नौकरी होते लेबेर करते तो हम की करिए। बात यहाँ पर आप करो तो वो समाज में भी ओकर बा प्रतिष्ठा गिर रहा है, एक चलती बहुत खराब लग रहा है। सही बात है मनोज दा कि जो स्थिति है वो काफी विकट परिस्थिति आज के समय में। हम आज जो पंचायती राज है, पंचायती राज को कभी गांधी जी ने ये सपना देखा था कि झारखंड नहीं भारत के लिए कि भारत का सबसे सशक्त सरकार जो होगा वो पंचायती राज का होगा। आज पंचायती राज की स्थिति ये है कि पंचायती राज व्यवस्था में आज कोष की कमी हो गई है। आज 15वें वित्त का पैसा अभी तक पंचायती राज में आ नहीं रहा है और सरकार विफल है। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? अरे बापा, जब बीत रहे मुखिया चुपर मुंह बेचारा मुंह हेर ले, आपको हम दरोगा बना दिए, एसपी बना दिए और रिवॉल्वरे नहीं देंगे, रफलवे नहीं देंगे, तो आपको ककरा डराइएगा? किसी को नहीं, कोई डरेगा आपसे? कोई नहीं डरेगा। तो आप मुखिया तो बना दे रहे हैं, फंड दे ये नहीं रहे, शिक्षक बना दे रहे, वेतन दे ये नहीं रहे। ये लोग खाली उसी चीज पर ज्यादा फोकस कर रहा है जेकर कमीशन ज्यादा आएगा। बिल्डिंग बनाओ कमीशन आएगा, वह रिम्स 2 बनाओ, रिम्स 2 बनवे खातिर एकदम पूरा बेताब है। रिम्स 1 में तो जितना अभी इलाज हो पा रहा, वहां डॉक्टर है, वहां सब चीजें। अरे भैया, रिम्स 1 को पहले सुधारो ना, फिर रिम्स 2 बनाना।
वन में जो है न डॉक्टर के व्यवस्था है, न बाकी व्यवस्था है, न तोरा ट्रामा सेंटर के सब जे की कहियो न बेड है। मैंने वहां तो पहले ओकर स्थिति सुधार ले, तकर बाद बतवाओ कि देखो मैंने इतनी व्यवस्था दिया और ओकर बाद में जो है हम दूसरा कैथी करेंगे। एक बेटवा पढ़ा लो नो दोसर को के बाबा इंजीनियर डॉक्टर बने हो, अब एकर चक्कर में न पता चल रहा यह बनलो न वह बनलो। तो ये चीजें अगर खाली बिल्डिंग बनाओ, अब थोड़ा बता रहे स्कूल बड़का बिल्डिंग बना दिली और शिक्षक बहाली है ये न को, तो बड़का करोड़ों के तो मंदिर बने ले और प्राण प्रतिष्ठा भगवान के मूर्ति ये ना को तू मंदिरा के जी तो पूजा करे किसे काम करें, कोई काम क्या है। तो टीचर नहीं रहेगा बढ़िया योग्य शिक्षक नहीं आप बहाल कीजिएगा तो बड़ा बिल्डिंग बनाने से क्या है, लेकिन बिल्डिंग में कमीशन मिलेगा, शिक्षक बहाली में पैसा देना पड़ेगा। तो एकराम नहीं ओकरा में आ रहा है, एकराम जा रहा है, तो नहीं वो वाला जो है खूब शिक्षा का विकास में बिल्डिंग बना दो ये कर, ये लोग खाली कमीशन जहां हो सकता है उसका लोग ज्यादा लगा हुआ। मनोज दा, झारखंड सरकार अभी वर्तमान में अगर किसी तरह का उनसे क्वेश्चन किया जाता है अगर विधानसभा में भी, तो वो लोग केंद्र सरकार के ऊपर थोपते हैं कि केंद्र सरकार हमें फंडिंग नहीं दे रही है, जिसके कारण हम कुछ भी करने में असक्षम हैं। आप एक चूंकि आप पॉलिटिकल व्यक्ति भी हैं, आपके पार्टी के नेता भी हैं, आपका क्या मानना है कि केंद्र सरकार का क्या रोल है जो केंद्र सरकार सही से नहीं निभा पा रही है? देखिए केंद्र सरकार के कोई अपन बता रहे लो, अपन घर में रहते सबसे बड़ी सरकार हमर के हम यहाँ कोई है, हमर चार हमर दाल और हमरे मार में गद गद। आप कमजोर होते हैं, खूंटा देख करके बछड़ा उछलता है, केंद्र सरकार हिलेगा। आप अच्छा काम करिएगा, केंद्र सरकार नहीं हिलेगा। आप 81 विधायक में मेरा एकमात्र विधायक है जयराम महतो, हिड़ले हुए ककरो तो सुन ले ककरो आवाज, लेकिन विधानसभा हो या बाहर हो, चाहे तो रोड पर हो या सदन में हो, अगर हिड़ले हुए बाकी नहीं हिड़ सको ले। हमने कहा लिया कि हमने जे भी विधायक और सांसद बनवाओ, हमारे 75% जो है हमने सैलरी के 75% क्षेत्र के विकास में दे दो। कोई कर आज तक कोई विधायक बोला पा रहा था ये चीजों कभी नहीं है? ये नया पहल किए हैं आपके पार्टी के लोग, तो पहल कर लिया तो तैयो गोड़ तिरल रहा, तो सबके पेट में खुद ही हो रहा है। ये गरीब नौजवान लड़का लोग जो है सत्ता में आ रहा है, हम लोगों को उठा करके फेंक देगा। ये सब जो बता रहे हैं, सबसे बड़ा आज के दिल में अभिशाप जो है गरीबी है। लड़कों के पास पैसा नहीं है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है, लेकिन पैसा नहीं है, समाज में उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। हम इतना कहबो कि मतलब कि अमीर के घर पर बैठा हुआ माने कौआ भी लोगों को मोर लगता है, और गरीब घर का भूखा बच्चा भी लोगों को चोर लगता है। इसलिए मैं बता रहा हूं, सबसे पैसा कमाइए, चाहे जैसे भी हो, पैसा नहीं कमाइएगा समाज में प्रतिष्ठा नहीं हो। शक्कर चलती बहुत दुख बुझा है। भैया बहुत अच्छा बात बोले आप, लेकिन आज के राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए आपको क्या लगता है कि राजनीति में आज सिद्धांत ज्यादा जरूरी है या पैसा ज्यादा जरूरी है? देखे हाँ आज स्थिति भे गलो टका के, अगर ईमानदार आदमी हियो और साइकिल से कहल गलियो कि हम लोग सभा चुनाव लड़ब करो, ये हमरा वोट दियो, तो सबकी क्या तो जैन जैन अभी साइकिलियो बिक जीतो। लेकिन फॉर्च्यूनर से अगर यदि चला गया और एक नंबर बेईमान, एक नंबर घपलेबाज, तो यो सब कहते तू ही जीतबे, तू ही जीतबे, तुम्हारा से बेस को है पैसा। लेकिन इसको हम लोगों ने तोड़ने का काम किया है। डुमरी विधानसभा में वहां के लोगों ने पैसा को नकारा, अरे बोला कल का गरीब का बच्चा जो है वो भी जिस प्रकार से मैं टूअर टॉपर हूं, उसी प्रकार से टूअर जो है बाबू जयराम महतो के भी बाबूजी आंदोलन में वह शहीद हो गए थे। वो जो है सो वहां की जनता ने समझा और पैसा को नकारा और बोला कि नहीं, नौजवान को जो कुछ परिवर्तन करना चाहता है उसको लोगों ने वोट देने का काम किया। बहुत अच्छा बात बोले मनोज दा। आप कोडरमा लोकसभा से लोकसभा प्रत्याशी रहे थे, उस बीच में कुछ खबरें आई थी कि शायद किसी कारणवश से आपका जो नामांकन था उसमें किसी तरह की गड़बड़ी हुई थी, जिसके कारण जेएल कैंप से आप पार्टी से उम्मीदवार नहीं रह पाए थे।
क्या कारण रहा था उस समय, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, वो लोकसभा का प्रत्याशी में बहुत अच्छा से लड़ा था। विधानसभा जो कोडरमा से होता, हमारा नामांकन रद्द हुआ था। इसका मेन कारण था कि हमारी पार्टी जो है सो उसमें रजिस्टर्ड हुई थी और हम लोगों से हमसे गलती हुई, जो कि यहाँ के एसडीएम ने मेरे साथ भेदभाव किया, यहाँ के नेताओं ने भेदभाव किया। तो जिसके कारण क्या हुआ कि हमारा नामांकन जो अब होना चाहिए था निर्दलीय में, लेकिन मैंने पार्टी में नामांकन किया था, लेकिन मेरा पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं था, इसीलिए मेरे नामांकन को रद्द कर दिया गया था। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस समय बहुत भांति भांति खबरें आने लगी थी, किसी तरह से जयराम दास से आपकी तलखियां की भी बातें आने लगी थी, लेकिन बाद में आपने खंडन किया और आप मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहे और आज भी खड़े हैं। आप झारखंड के छात्र नेता हैं और छात्रों के हित के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन आज सरकारी विद्यालयों की स्थिति जो आप देख रहे हैं, सरकारी विद्यालयों में किस प्रकार से सरकारी विद्यालय को सुदृढ़ किया जा सकता है, सशक्त किया जा सकता है, इसका क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, सरकारी सिस्टम फेल है, इसीलिए प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस ले रहा है। आज प्राइवेट स्कूल जिस समय आपका सरकार फेल हो जाएगा, आप 70-80 हजार रुपया देते हैं वो एक टीचर को, फिर भी आपके स्कूल में नहीं जाना चाहता है पढ़ने के लिए, और जाना चाहता है सबको प्राइवेट स्कूल में। क्यों पढ़ने जाना चाहता है? आप तो सुबह क्या कहते हैं, योग शिक्षक की बहाली करते हैं, कंपटीशन से लेते हैं, सारी हरता पूरा करता है, फिर भी आपके स्कूल में क्यों नहीं जा रहा है? व्यवस्था में गड़बड़ी है। व्यवस्था सुधारेंगे, सबको बोल दे कि जितना नेता मंत्री हैं सबको जो है सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ाना पड़ेगा, जितने अधिकारी हैं बच्चा वहां पढ़ाना पड़ेगा, जितने प्रतिनिधि हैं उसको वहां पढ़ाना पड़ेगा, और जो प्राइवेट में पढ़ाएगा उसका जो है सबसे पहले आप जो है राशन कार्ड से नाम काटिए। तो सही बात। जब आप सालाना 50,000 फीस देने की कैपेसिटी रखते हैं तो कैसे होगा वो जी? देखिएगा, सब प्राइवेट स्कूल का जो नकलेली चल रहा है ना, प्राइवेट स्कूल का जो अब ग्रिजली फलना बड़ा बड़ा स्कूल जो है वह पैसा ले रहा है, ये बंद हो जाएगा। लेकिन ये व्यवस्था नहीं, वहां पढ़ाने नहीं देता है टीचर को, सरकारी स्कूल में पढ़ाने नहीं देता है शिक्षक को। शिक्षक जाते हैं, उनको हिसाब किताब में बिठा दिया जाता है, खिचड़ी का हिसाब रहे। देखिए बेचारे, उनका भी गड़बड़ी नहीं है, हम सरकारी शिक्षकों का हम दोष नहीं बोलते हैं। आप कितना खिचड़ी आया, कितना अंडा आया, कितना अथी आया, कितना लोगों ने खाना खाया, कौन कौन लड़का कौन कौन अटेंडेंस बना के भेजिए, 2-3 शिक्षक इसी में बदल रहते हैं। आप बताइए क्या पढ़ाएगा वो? शिक्षक छात्र जो अनुपात होना चाहिए वो भी नहीं है विद्यालय में। देखिए, अनुपात सही है, सब चीज सही है, बता रहे हैं ना, अनुपात जो हो जाएगा, आप सुधारिएगा तब ना, सुधारना चाहिएगा तो सुधर जाएगा। देखिए, ये को आप कैटेगरी बना दीजिए, वहां पर भी पढ़ने का और प्राइवेट स्कूल का भी पढ़ने का एक नियम कानून बनाइए। आप जो बोल रहे हैं कोचिंग संस्थान को जो है अभी सरकार 5 लाख रुपया देना पड़ेगा जी। जो कोचिंग में 50 से ज्यादा बच्चा है, रजिस्ट्रेशन कराइए, 5 लाख रुपया दीजिए ओकरा। आप बताइए, जो हमारा गरीब गुरबा बच्चा जिसको आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, पढ़ने में तेज है, किसी प्रकार से ट्यूशन पढ़ा करके या कोचिंग चला करके, कि वो तो शिक्षा का अलग जगा रहा है भैया जी, आप ही को हेल्प कर रहा है। आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं सरकारी में, ओकरे बेचारा ही प्राइवेट में कम पैसा में पढ़ा दे रहा है, तो ओकरों पर आप 5 लाख मांगिए, कहां से देगा वो? ये चीज को जो है सरकार को नहीं करना चाहिए। कहां से देगा 5 लाख? कहां से देगा 1 लाख? फिर वो तो गार्जियन से ही वसूलेगा। फिर वो गार्जियन से, तो आप फिर बोलिएगा कि ये जो है सो प्राइवेट स्कूल वाले, वो माने कोचिंग वाले जो है सो शोषण करते हैं। आपको 5 लाख देगा, से कहां से लेगा? उसी से लेगा। आप अनावश्यक 5 लाख बढ़ा दे रहे हैं। तो ये चीजें व्यवस्था में गड़बड़ी है, सरकार फेल है। यहाँ की जनता जो है वैसे लोगों को चुन के भेजती है जिसको सदन में जाकर सूत जाता है। आपको हम यहाँ से चुन के जो भेजते हैं
सो यहाँ भेजते हैं, यहाँ चुन के, और विधानसभा में सूझ जाता है आंख मूंद के। तो यही गड़बड़ी हो जाता है। अगर आप वैसे लोगों को बूढ़ा वृद्धा भेज दीजिएगा तो क्या करेगा? एसी में मिलता है, हाँ सुतता है। नौजवान को भेजिए, एनर्जेटिक होकर के जो है मुद्दे पर बात करेगा। विधानसभा चलने नहीं देता है ये लोग। आप ही बताइए, लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है विधानसभा चलाने में। विधानसभा गंगोत्री होता है राज्य का, वहीं से पूरा विकास निकलता है, और वहीं आप चलने नहीं देते हैं। ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, झारखंड के लिए अच्छा नहीं। मनोज दा, आप कोडरमा लोकसभा से प्रत्याशी रहे हैं। कोडरमा लोकसभा के लोगों ने आपको प्यार भी दिया, लेकिन जिस तरह से आपके विचार को लोगों तक पहुंचना चाहा और आपने पहुंचाना चाहा, वो विचार नहीं पहुंच पाया। आप आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से कोडरमा लोकसभा के लोगों को और अपने विधानसभा के लोगों को, जिस क्षेत्र में आप अपने राजनीति को गढ़ने का काम कर रहे हैं, अपने कर्म भूमि को बनाए हैं, वहां के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, अपने विचारों को कैसे पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक हैं, जो भी देख पा रहे हैं, मैं तमाम लोगों को झारखंडी जोहार करते हैं। हम लोग आपके बच्चों के भविष्य से, आप पैसा किस लिए कमाते हैं? अपन बाल बच्चा खातिर। हमार बेटवा सुखी कैसे रहे, हमार पत्नी कैसे सुखी रहे। आपका पति बाहर कमाने चला जाएगा तो आप दुखी रहिएगा, इसलिए आपके पति भी यहीं रहे, आपका बेटा भी आपके पास रहे, आपको बाहर ना जाना पड़े, आपका बेटा बेरोजगार नहीं रहे। आपका बेटा अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको रोजगार और नौकरी चाकरी मिले। हम इसके लिए जो है आप लोगों से कहते हैं, नौजवानों को मौका दीजिए। पुराना शर्ट को कोई भी फेंक के वो आप फेंक देता है, नहीं पहनता है, और आप पुराने कपड़े को जबरदस्ती कितना दिन पहनिएगा? नए को मौका दीजिए, और नया आएगा तो नया करेगा भी। यही आप लोगों को हम कहेंगे कि आप अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए हम लोगों को वोट कीजिए, JLKM को वोट कीजिए। चलिए, आपके विचार को जनता बहुत जल्दी स्वीकार करेगी, ऐसी कामना करते हैं हम लोग। भैया, अब इस पॉडकास्ट को अपने अंतिम सेशन में ले जाते हुए आपसे बस एक सवाल करेंगे, निजी सवाल, कि आने वाले 10 साल में मनोज यादव अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, ये तो जनता पर डिपेंड है। आपको मैं बता देता हूँ कि जनता कहाँ देखती है, वो जनता डिसाइड करेगी। क्योंकि हम IAS को पढ़ करके लोग अपने मेहनत के बल पर, आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, लेकिन नेता जब भी बनेगा तो जनता के सहयोग से बनेगा। और जो वही जनता को जो है हमको काम करेगी जनता जिताने का। अगर जनता ने मौका दिया, विधानसभा या लोकसभा भेजने का काम किया, तो हम उनके जो भी सपने हैं उस पर खड़े उतरने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हम लोगों के बीच देने के लिए मनोज भैया। तो ये थे कोडरमा के लोकप्रिय चेहरा और JLKM के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक मनोज दा।